सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामायण के इस पवित्र पाठ में। आज हम देखेंगे मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। दोहा। सो मैन तुम हसन कहून, सब सुनी मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। भावार्थ। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। चौपाई। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्ह तेन भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जहु न गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। भावार्थ। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही न जाहि। भावार्थ। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हुजेहीन कपिल कृपाला। भावार्थ। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव, तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहिन मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भावार्थ। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सोरठा। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय न बहुत दुख लाग जन्म, गयऊ हरि भगति बिनु। भावार्थ। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। चौपाई। बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ भर नैमीश विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। भावार्थ। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहीन तहान मुनि सिद्ध समाजा, तहन हियन हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहहीन मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे न शरीरा। भावार्थ। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे स्थिर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नूप ऋषि जानी। भावार्थ। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहन जहन तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। क्रूस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहीन पुराना। भावार्थ। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहीन सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन तिलाग। भावार्थ। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत मन लग गया। चौपाई। करहीन आहार साक फल कंदा, सुमिरहीन ब्रह्मा सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। भावार्थ। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतही न परमार्थ बादी। भावार्थ। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं।
नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनूपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि न जासु अंश तेन नाना। भावार्थ, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपम करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहई भगवत हेतु लीला तनु गई। जौन यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारा बुझ ही अभिलाषा। भावार्थ, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा, एहि विधि बीते बरस छठ सहस बारी आहार संवत सप्त सहस्त्र मुनि रहे समीर आधार। भावार्थ, इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे। चौपाई, बरस सहस दस त्यागी उसो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। भावार्थ, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं न चलही न चलाए अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागमनहीन नहीं न पीरा। भावार्थ, उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी मागु मागु बरु भय न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। भावार्थ, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। रूतक जियावनि गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जवाई रुष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानहु न बही न भवन ते आए। भावार्थ, मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और रुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोहा, श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय न समात। भावार्थ, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। चौपाई, सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित बदरेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। भावार्थ, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जौन अनाथ हित हम परने हुन तो प्रसन्न होई यह वर देहो जो स्वरूप बस शिव मन माहिन जय हिन कारण मुनि जतन कराहिन। भावार्थ, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मान सहंसा शगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा देख हे नाम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रंतारति मोचन। भावार्थ, जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनित प्रेम रस पागे भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। भावार्थ, राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में भगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोहा, नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम लाजहीन तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भावार्थ, भगवान के नीले कमल नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। चौपाई, शरद मयंक बदन छवि सिवान चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रथ सुंदर नासा विदुकर निकर विनिंद कहासा। भावार्थ, उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और टोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली
को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चीतवनी ललित भावन तीजी की, भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। भावार्थ, नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भव्य कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। भावार्थ, कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। मकरी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। भावार्थ, सिया की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथ की सुंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा, तड़ित बिनंदक पीत, पट उदर रेख भरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भनवर छवि छीनी। भावार्थ, स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीने लेती हो। चौपाई, पद राजीव परनी नहीं न जाइन, मुनि मन मधुप बसई न जैन माहिन। बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भावार्थ, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाह्य भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहिन गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। भावार्थ, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। छवि सुंदर हरि रूप विलोकी, एक अटक रहे नियन पट रोकी। चीत वहिन सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि न मनु शतरूपा। भावार्थ, शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे सादर आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाधे ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड एव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। भावार्थ, आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा, बोले कृपा निधान पुनियति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। भावार्थ, फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। चौपाई, सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीर जो बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। एक लालसा बड़ी और माहिन, सुगम अगम कही जाति सुनाहिन। तुम ही देत अति सुगम गोसाइन, अगम लाग मोहि निज कृपनाइन। भावार्थ, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूत तरुपाही, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं न सोई, तथा हृदय न मम संशय होई। भावार्थ, जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच
विहाई मांगुनुपमोहि मोरे न नहीं न दे कछुतोहि। भावार्थ, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सको ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ, कहूँ न सती भाऊ, चाहूँ न तुम्हें समान सुत प्रभु, सन कवन दुराऊ। भावार्थ, राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाई। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आपो सरिस खोजोन कहन जाई, नृप तब तनय होब में आई। भावार्थ, राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपहीन बिलोकी कर जोरेन, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरेन। जो बरुनाथ चतुर्नुपमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भावार्थ, शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती टिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल और अंतर जामी। भावार्थ, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समूझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहीन, जो सुख पावहीन जो गति लहहीन। भावार्थ, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई, निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करे देहु। भावार्थ, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। चौपाई। सुनी मृदु गुड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माहिन, मैं सो दिन सब संशय नाहिन। भावार्थ, रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरेन, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरेन। बंदे चरण मनु कहियो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। भावार्थ, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयी कतव पद रति हो, मोहि बड़ मोड़ कहे किनको। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। भावार्थ, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गई रहे हो, एवं मस्तु करुणा निधि कहे हो। अब तुम हम अनुशासन मानी, बसु जाई सुरपति रजधानी। भावार्थ, ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोरठा। तहन करी भोग विशाल तात, गए न कछु काल पुनि। होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सूत। भावार्थ, हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। चौपाई। इच्छा में नर वेश सवारे, हो यहू न प्रकट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करियहु न चरित भगत सुखदाता। भावार्थ, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहीन ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जेहिन जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। भावार्थ, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी।
पुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुण्य पुण्य अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। भावार्थ, इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, ते ही नाश्रम निवसे कचुवाला, समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय के न अमरावती वासा। भावार्थ, वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज जी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोहा, यह इतिहास पुनित त्युमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनो अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। भावार्थ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण, पांचवा विश्राम। दोस्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।